चलिए आज बनाना सीखते हैं दो आलू से, केवल दो आलू से एकदम टेस्टी नाश्ता जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाए और पूरी फैमिली को पसंद आए। हेलो एवरीवन, मैं कृष्टि अपनी मम्मी प्रीति भारद्वाज के साथ आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारी घर से कृष्टि किचन में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बताइए मम्मी कैसे बनाया जाएगा एकदम टेस्टी सा डिलीशियस सा नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दो आलू लिए हैं। इन आलूओं को पहले से ही मैंने उबाल के ठंडा करके छील के रख लिया है। तो सबसे पहले मैं इन आलूओं को इस कटोरे में ये कद्दूकस की मदद से मैं इनको अच्छे से कस लूँगी। तो इस तरीके से हमें आलूओं को कस लेना है। अगर आलू आप पहले से ठंडा करके रख दोगे ना आलूओं को, तो हमारा जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप जो भी अगर आलू का नाश्ता बनाएं तो आप उस आलूओं को पहले से ही उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए। देखिए अपने आलूओं को मैंने यहाँ पर कस के रख दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का टमाटर लिया था जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। एक छोटे साइज की मैंने प्याज ली थी जिसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। तो मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से इसमें डाल देती हूँ। एक हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, तो उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद अब मैं इसमें यहाँ पर 4 चम्मच मैं इसमें चावल का आटा डालूंगी। तो जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है ना, जिससे हम खाना खाते हैं, सिर्फ वही 4 चम्मच मैं इसमें चावल का आटा डालूंगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं। 2 और ये 3 और ये 4। इससे हमारा नाश्ता बहुत अच्छा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, इससे ना हमारा नाश्ता चटपटा सा बनेगा। तो आप ज़रूर डालिए। डालने के बाद अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, जैसा आप लोग खाते हैं कम या ज़्यादा। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें। थोड़ा चटपटा सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें साबुत जीरा डालूंगी। कच्चा जीरा डाल रही हूँ, इसको मैं हाथ से इस तरीके से इससे क्रश करके डालूंगी ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसका जीरे का। डालने के बाद अब मैं सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी और इसका एक डो की तरीके, जैसे डो होता है ना हमारा, उसकी तरीके से मैं इसको बना लूँगी। देखिए अभी मैंने इसको थोड़ा सा ही मिक्स किया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डालूंगी। सब्जियां आप अपने मन से इसमें कुछ भी डाल सकती हैं। आप इसमें शिमला मिर्च डाल लीजिए, पत्ता गोभी डाल लीजिए, या जो सब्जी आप खाना चाहते हैं उसे आप डाल लीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि आलू में अपना मॉइस्चर होता है। तो फिर हम उसी से इसको अच्छे से मिक्स करके एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। देखिए मेरा आलू का डो बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं इसको अलग रख देती हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का छोटा सा जार लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी कॉर्नफ्लेक्स लिया है, देखिए ये वाला। इसमें मैं एक छोटी कटोरी इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी ही पोहा लिया है। अब मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना के ले आती हूँ। देखिए मेरा कॉर्नफ्लेक्स और पोहे का चूरा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसको दरदरा बना के रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है। तो आप भी इसे दरदरा ही बना के रखिए फ्रेंड्स। देखिए अब मैं अपना यहाँ पर ये डो लेती हूँ और अब मैंने अब यहाँ पर ये अपना हाथ चिकने कर लिए हैं ताकि हमारा जो डो है ये अच्छे से चिपके नहीं और अच्छे से हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। तो सबसे मैं थोड़ा सा एक पोर्शन लिया है। लेने के बाद अब मैं इसको अच्छे से इस तरीके से गोल गोल करूँगी। गोल गोल करने के बाद अब मैं इसको इस तरीके से हाथ से इस तरीके से, जैसे एक फिंगर होती है ना, इस तरीके से बना लूँगी। आप इस नाश्ते को ना चाहे आप गोल बना लीजिए, चाहे आप टिक्की का आकार दे दीजिए, चाहे आप इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ, ये बहुत आसान तरीका है। चाहे आप इस तरीके से सब नाश्ते को बनाकर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए अब मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर रख देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा वाला नाश्ता भी बना के दिखाती हूँ। तो ये पोर्शन लिया, इसको हाथ से इस तरीके से करा, पहले गोल करेंगे। गोल करने के बाद इस तरीके से देखिए हाथ की मदद से इस तरीके से हम इस तरीके से इसे लंबा कर देंगे। देखिए बहुत अच्छे से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई भी परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसी तरीके से मैं अपने सारे जो पीस हैं मेरे, इनको बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मेरे सारे नाश्ते के पीस बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको अलग रख देती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है और इसमें मैं 2 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वो 2 चम्मच भर के मैं इसमें मैदा लूँगी। मैदा डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ी सी ही 1 चुटकी मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी ताकि थोड़ा ये चटपटा सा बन जाए। ये डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसका पानी
डालूंगी इसमें और इसकी एक स्लैरी तैयार करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि अगर एक साथ हम पानी इसमें डाल देंगे तो इसमें ना लम्स पड़ जाते हैं, फिर इनको निकालना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालिए। तो मैंने जो आपको नाश्ता बनाना बताया ना, ये ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और सिर्फ आलू से ही आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए मेरी स्लैरी बनकर तैयार हो चुकी है। बस इतनी पतली ही हमको चाहिए, ना तो ज़्यादा ये पतली रखी है मैंने और ना ही एकदम मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये अपने नाश्ते के पीस को लूँगी और इसको इस तरीके से खूब अच्छे से इसमें डुबो दूँगी। डुबोने के बाद अब ये जो मेरा कॉर्नफ्लेक्स का और पोहे का मैंने जो चूरा बनाया था ना, तो इसको मैं अच्छे से इसमें लपेट लूँगी। देखिए इस तरीके से लपेटने के बाद अब मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। इस तरीके से मैं दूसरा वाला पीस लूँगी, उसको भी मैं इस तरीके से इसमें डालूँगी। डालने के बाद अब मैं इसको इसमें डालूँगी और अच्छे से इसको खूब अच्छे से इसमें लगाना है। कोई भी कंजूसी हमें इसमें चूरे के लिए नहीं करनी है कि चूरा हम कम लगाएं इसमें नाश्ते के पीस में। देखिए इस तरीके से, और देखिए कितना अच्छा मेरा नाश्ता लग रहा है। तो इसी तरीके ने सारे पीसों को इसमें स्लैरी में डुबो के फिर ये कॉर्नफ्लेक्स का पोहा का चूरा लगा के इनको ऐसे प्लेट में मैं रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक गैस पर पैन रख दिया था और इसमें मैंने रिफाइंड गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब मेरा रिफाइंड इस समय गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें अपने एक एक पीस को इसमें डालूंगी। जितने पीस इसमें एक बार में आ जाएंगे मैं इतने पीसों को इसमें डाल दूंगी। देखिए मैंने उसमें अपने पीसों को डाल दिया है। अभी मैं इनको 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी, ऐसे ही इनको सिकने देती हूँ। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इनको इस तरीके से ऐसे पलट दूंगी। बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बड़े आसानी से ये सिक जाते हैं और कोई भी आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब मैं इनको दोनों तरफ से, चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक अच्छे से सेक लूँगी। देखिए मेरे नाश्ते के सारे पीस सिक कर तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मेरे ये वाले पीस सिक कर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं अपने बाकी के पीसों को भी इसमें डाल के सेक लूँगी। देखिए मेरे 2 आलू से बहुत टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना सारा बनकर तैयार हो चुका है। आप दो उबले आलू से ही पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ, या आप बच्चों के लिए आप लंच में भी आप इसे बनाकर रख सकते हैं। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो देखिए गाइज हमारा 2 आलू से ही, 2 उबले आलू से एकदम टेस्टी डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।